नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज सुनते हैं हम 16 सोमवार के व्रत कथा। एक समय की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मृत्यु लोक में पधारे और भ्रमण करते करते दोनों धर्म देश की अमरावती नाम के अति रमणीय गांव में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग की शस्त्रत सभी में पहुंचे। अमरावती नगर में जब पहुंच गए उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर का अति रमणीय मंदिर था। भगवान शंकर और माता पार्वती साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज हम दोनों चौसा खेलेंगे। तब महाराज ने प्रण लिया कि हम चौसा खेल। उसने अपने प्राण प्रिय की बात मान ली। वे चौसा खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। तब पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना सोचे समझे जल्दी से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो चुकी और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती माता को बहुत गुस्सा आया और वे ब्राह्मण को झूठ बोलने की उपरांत के कारण श्राप देने चली। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण को कोढ़ हो गया। कुछ समय बाद पार्वती के श्राप से पुजारी के शरीर पर कोढ़ पैदा होने लगा। अब ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट होते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन लोक देव की अप्सरा आई। शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्होंने बड़ी दया आ गई। उससे इस कोढ़ के कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। श्रावण सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं की बात से सहमत हो गए। व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ स्वच्छ कपड़े पहनो, संध्या में उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप और नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन आदि से प्रदोष काल में भक्ति से भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में एक बांट दो। एक भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी शिव जी को प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और खुद भी प्रसाद समझकर खा लो। इस तरह 16 सोमवार का व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, घी और गुड़ का चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित सभी भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले लो। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक किया और भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। मुक्ति पाकर वह आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और
माता पार्वती फिर उस मंदिर में पुनः आ गए। ब्राह्मण को निरोग देख कर पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की कथा विधि पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण से विधि पूछकर स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय और माता आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपना ये विचार परिवर्तन जानने की इच्छा प्रकट हुए। माता जी से बोले, ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपने किया और मैं ठीक हो गया। वे माता से बोले, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में बताया। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी से परदेश गया है। मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण से मिलने की इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्यारा ब्राह्मण अकस्मात मिल गया। तो ब्राह्मण ने उससे अकस्मात मिलने का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आप मुझे प्राप्त हुए। तो ब्राह्मण को विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने कार्तिकेय जी से इसकी विधि पूछी और इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गया। वह इस विधि से पूरा पूजा ध्यान किया। राजा की लड़की राजकुमारी का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि राजकुमार ने हथनी को जो भी माला पहनाएगा उसकी अपनी प्यारी कन्या से विवाह कर देगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में को देखने की इच्छा प्रकट की। वह राज दरबार में एक ओर जाके नियत के समय हाथ नहीं आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर और पूरे मान सम्मान के साथ संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया और पति देव से पूछा, ऐसा कौन सा भारी पुण्य जन्म किए थे कि प्रभाव से जो हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर तुम्हें हथनी ने प्राण माला पहनाई। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राणदायिनी, मैं कार्तिकेय जी की कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया और आपको सुंदर रूप की पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इस व्रत को महिमा सुनकर राजकन्या ने बड़ी ही हैरानी से पूछा। वह पुत्र की इच्छा की कामना करने लगी। उसने कहा, मुझे इसकी सारी विधि बताइए, मैं भी पूजा आराधना करूंगी और मुझे अपने बच्चों को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा को पूरे विधि पूर्वक बताया। तब राजकुमारी ने इस कथा को पूर्ण स्वरूप से किया। राजकन्या ने इस विधि को अच्छे ढंग से किया। उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। जब पुत्र स्वयं ठीक से हो गया, अच्छे से हो गया, तब उसने भी कहा, माँ ये कैसे से कैसे हुआ, मैं भी इस व्रत का वो करूँगा। तो इस तरह से यह 16 सोमवार का व्रत आज भी भारत देश में बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित हो गया है। इसीलिए कहते हैं 16 सोमवार का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए सभी लोगों को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।